हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स टीना। और आज की जो हमारी पिक अ कार्ड रीडिंग है वो है यस और नो रीडिंग। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में हैं, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है और उसका आंसर आपको क्लियर कट चाहिए, यस और नो, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के, क्योंकि क्लैरिफिकेशन तो ऑब्वियसली आपके पास है ही, आपको पता ही है जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही हैं। और अगर आपको पूरी डिटेल में कोई रीडिंग देखनी है तो आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक क्लियर कट आंसर चाहिए कि यस और नो, लाइक फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, यस और नो, तो एक कार्ड चूज़ कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। लाइक उस पर्सन के साथ मेरा कुछ फ्यूचर है या नहीं, यस और नो, कार्ड चूज़ कर लीजिए। क्या वो पर्सन मुझे धोखा दे रहा है या नहीं, यस एंड नो, कार्ड चूज़ कर लीजिए। एंड दैट इज़ सिंपल। यहाँ पर हमारे पास हैं 6 कार्ड्स। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5 और ये है कार्ड नंबर 6। आप 6 क्वेश्चंस इस रीडिंग में पूछ सकते हैं। आपको मतलब 6 क्वेश्चंस तो पूछ ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 6 कार्ड्स हैं यहाँ पर यस और नो के लिए। बाकी आपको जितने क्वेश्चन चाहिए, मतलब लाइक अगर आप एक पूछना चाहते हो तो एक पूछिए, 2 या 3, आप जैसे चाहिए वैसे क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं और कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि मुझे जैसे क्वेश्चन है मेरे मन में कि क्या मेरी जॉब लगेगी या नहीं, ठीक है, और मैंने अब क्वेश्चन सोच लिया। अब उसके बाद मैं इन 6 में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकती हूँ। सपोज़ मैंने 5 नंबर वाला कार्ड चूज़ कर लिया कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं। एंड जब मैं इसको फ्लिप करूँगी तो आंसर यस होगा या नो होगा, वही मेरा आंसर है। सो आई होप इतने क्लियरली बताने के बाद आप समझ गए होंगे। और अगर आप नहीं समझे अभी भी तो दोबारा से जो मैंने बताया उसे रिपीट करके सुन लीजिए। एंड अब चलिए, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ 6 कार्ड्स हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, अगर आप बता सकते हैं या नहीं। और मतलब अगर ज़्यादा पर्सनल है तो आपकी मर्ज़ी है। और उसके अलावा आप वो ज़रूर बताइए कि आपका आंसर क्या है, यस या नो। उसके साथ कमेंट सेक्शन में हम अफर्मेशंस तो करेंगे ही। तो आज की जो अफर्मेशन है वो ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एम रिच एंड ब्यूटीफुल। आप चाहे तो मुझे भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं जैसे मैंने आपको दी है कि यू ऑल आर रिच एंड ब्यूटीफुल। एंड इसी तरह से आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रिच एंड ब्यूटीफुल और मुझे भी ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। और अब स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ। कार्ड नंबर 1 में जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, अभी जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आप अपने मन में दोबारा चाहें तो उस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। आई होप आपने सोच लिया होगा। अब देखते हैं कि कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया उनका आंसर क्या है, यस और नो। ओ ये तो बहुत बुरे वाला नो है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है, जॉब एंड हो रही है, बट जो भी है बहुत ही पेनफुल एंडिंग है और आपका आंसर बिल्कुल नो है। जैसे नॉर्मली बिग येस होता है ना, यहाँ पे बिग वाला नो है। आई एम सॉरी बट आपका आंसर है नो, पर मे भी आपके लिए अच्छी चीज़ हो। सॉरी को बोलने की वैसे बात नहीं है, बट स्टिल अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। एंड अब चलते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ। देख लेते हैं कि जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है उन आंसर क्या है। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनका आंसर क्या है, यस और नो। ओके, कार्ड नंबर 2 वालों के लिए वैसे तो द फूल का कार्ड आया तो डेफिनेटली यस है आंसर। या तो आप ऑलरेडी केयर फ्री हैं, आप अपना काम वाम करके बैठ चुके हैं, अपना 100% दे चुके हैं और अभी आप बिल्कुल केयर फ्री हैं कि जो होगा वो होगा। एंड या फिर ये हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बहुत टेंशन ले रहे हैं तो मत लीजिए, क्योंकि जो भी होना था, जो भी आप करना चाहते थे या जितना भी 100% अपना दे सकते थे वो आप दे चुके हो। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप शांति से बैठो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। बेसिकली यूनिवर्स या डिवाइन पावर आपको ये कह रही है कि अब मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने आप सब कुछ संभाल लूँगा, जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा मैं तुम्हें वही दूंगा। एंड आप मतलब टेंशन फ्री रहो अभी फ़िलहाल। अगर आपके घर में पेट्स वगैरह है ना तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, या फिर स्ट्रे एनिमल्स को कुछ खिला पिला दो। खिला पिलाने का मतलब यही है कि उनको कुछ खाना वाना बना के ले जाओ घर से, उनको थोड़ा खिला दो कुछ अच्छे से, थोड़ा केयर करो पेट्स वगैरह की, एनिमल्स की। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ, क्लियर कट कर आंसर दूँ, लेकिन स्टिल मेरे को थोड़ी डिटेल्स दिखती हैं तो मैं बता देती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगती होंगी। एंड अब बढ़ते हैं कार्ड नंबर
3 की तरफ कि कार्ड नंबर 3 में आंसर क्या है, यस या नो। सो कार्ड नंबर 3 में देख लेते हैं यस आया है या नो। ओ इट्स अ नो। सो कार्ड नंबर 3 हमें कह रहा है कि नो, आंसर है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। एंड यहाँ पर शायद आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत ही अब्यूजिव रहा होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपने उसमें ठोकरें खाई होंगी, टॉक्सिक रहा होगा, एंड स्टिल आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो वैसे भी ये गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी यही कहना चाहूँगी मैं आपको कि आपको इस रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो, अगर उसके अलावा कुछ और है तो आंसर नो है। हालांकि आंसर तो सारी चीज़ों के लिए नो है, लेकिन इस बात के लिए तो नो है ही कि आप उस रिलेशनशिप से डेफिनेटली दूर रहें, अगर आपने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है तो। अब चलिए चलते हैं कार्ड नंबर 4 की तरफ। यहाँ देखते हैं कि इनका आंसर यस होने वाला है या नो होने वाला है। सो कार्ड नंबर 4, यस नो। इट्स अ नो, इट्स अ वेरी बिग नो। ये तो फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा बड़ा नो है। सो एनीवेज लेट इट बी, जो भी है आंसर आया है नो, तो ये चीज़ भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि पहले कुछ हो, मतलब अगर आप बात कर रहे हो किसी चीज़ की कि वो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल से पहले चांसेस होंगे होने के उस चीज़ के, लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये टावर का कार्ड है, उसके बाद जो चेंजेस तो आते हैं, तो नई बिगनिंग भी हो सकती है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कुछ उम्मीद दिख जाए, पहले कुछ उम्मीद होगी, लेकिन फ़िलहाल इस मोमेंट पे कोई उम्मीद मत रखिए। अभी कुछ भी नहीं है, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। हो सकता है कोई खिचड़ी पक रही थी तो वो शायद फेंक दिए उठा के, एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे दोबारा से खिचड़ी पक जाए। मेरे खिचड़ी क्यों, अब तो मतलब आने वाले टाइम पे तो राजमा चावल भी पक सकते हैं। मतलब मेरे को वो अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने वो बोल दिया खिचड़ी के साथ, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगता है वो चीज़ भी पक सकती है। पर अभी के लिए फ़िलहाल नो आंसर है। सो डोंट टेक इट एनी ऑफ दिस इन अ रॉन्ग वे, चाहे यस आए या नो आए। तो चलिए अब कार्ड नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं कि आंसर यस है या नो है। Okay, it's a big yes. My God, this is so beautiful. The Empress आया है, ये सबसे बड़े वाला यस है। देखिए मेजर अरकाना में द फूल और द एम्प्रेस दोनों ही मेजर अरकाना है, और यहाँ पे मेजर अरकाना आके ये कह रहे हैं कि आंसर आपका यस है। द फूल को अगर आप सर्च करोगे ना, या जिनको थोड़ा बहुत भी पता है, द फूल को एक्चुअली बहुत बड़ा कार्ड मानते हैं। मेजर अरकाना तो ये है ही, लेकिन उसके अलावा भी इसको काफ़ी बड़ा कार्ड मानते हैं, क्योंकि जैसे कार्ड्स में होता है ना 0 नंबर बोलते हैं, जोकर को जैसे बोलते हैं कि बहुत बड़ा है, हालांकि उसे इतना यूज़ नहीं करते। उसी तरीके से यहाँ पर भी इस फिलॉसफी को यूज़ करते हैं काफ़ी सारे लोग, और इस कार्ड को एक बड़ा कार्ड मानते हैं क्योंकि 0 का है, द फूल का कार्ड है। ये इस कार्ड में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। और उसी तरह से द एम्प्रेस है ना, ये भी बहुत ही खास करके रिलेशनशिप्स के लिए, इवन किसी भी चीज़ के लिए, मतलब आप किसी भी इंसान के बारे में ऐसे सोचते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे सोचते हैं कि ये चीज़ परफेक्ट है या ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एम्प्रेस है, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड उस परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उस बेस्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, बेस्ट डिसीजन को। आपकी लाइफ में जो एक्सट्रीमली पॉजिटिव या एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल कुछ भी हो सकता है ना, तो वो द एम्प्रेस है। लाइक योर मॉम, उनसे बेटर कौन होता है? लाइक योर फैमिली में भी मॉम, उनसे बेटर कोई नहीं होता ना। तो द एम्प्रेस वो है, इतना बड़ा कार्ड है और इतना बड़ा यस आया आपके लिए। सो खुश हो जाइए। एंड अब चलते हैं हम कार्ड नंबर 6 और फाइनल कार्ड की तरफ। आप अपना क्वेश्चन दोबारा से अपने मन में सोच लीजिए कि आंसर आपका क्या होना चाहिए, यस या नो, ये मैं देख के बता देती हूँ। सो कार्ड नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए आंसर क्या है, यस या नो? ओके, यहाँ पर भी आपके लिए आया है यस, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यस। हालांकि माइनर अरकाना है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यस। एस ऑफ कप्स आया आपके लिए, तो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। न्यू जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, शादी हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, एंड व्हाट नॉट, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। बिकॉज ये डिटेल रीडिंग नहीं है, ये क्लियर कट आंसर है, तो आपका कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। सो उसके लिए यही है कि डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा, एंड आंसर आपका यस आया है। एंड
जाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, वो ये है कि 300 वाली रीडिंग इज़ बैक। कम्युनिटी पेज पे भी मैंने डाला हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और नहीं तो आपको पता ही है कि मेल कर सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। कम्युनिटी पेज पे भी जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज ही करना है या मेल ही भेजना है, वहाँ पे मत लिखा करो कमेंट सेक्शन में कि रीडिंग चाहिए। कमेंट सेक्शन में थोड़ी ना रीडिंग करूँगी मैं आपके लिए, हाँ, लेकिन हाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड 2 दिन के लिए है, 7 और 8 के लिए, तो अपनी बुकिंग करा लीजिए जल्दी। एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना आई एम रिच एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि हम एफर्मेशंस कर रहे हैं, डेली करूँगी मैं एफर्मेशंस। अगर मैं किसी दिन भूल जाती हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिला देना कि एफर्मेशंस देनी है मुझे, मैं भी करूँगी और आप लोग भी करेंगे। सो आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। वैसे मेरा बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन क्रिस्प एंड शॉर्ट वाली रीडिंग थी, तो चलिए अभी मैं बाय बाय कह देती हूँ। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय।